ट्रंप ने एक ट्रैवल एडवाइजरी जारी कर दी है अपने नागरिकों के लिए, और ट्रंप ने इस एडवाइजरी को जारी कर कहा है कि भारत के कुछ ऐसे हिस्से हैं जहां पर नागरिकों को ट्रैवल नहीं करना चाहिए। इसमें भारत के कुछ स्टेट ऐसे हैं जहां यात्रा न करने की ट्रंप ने सलाह अपने नागरिकों को दी है। इसके साथ ही नक्सल हिंसा के चलते कुछ राज्यों से यात्रा में सावधानी बरतने की बात इस ट्रैवल एडवाइजरी में की गई है। इस कैटेगरी में छत्तीसगढ़ के साथ बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, मेघालय, उड़ीसा को भी शामिल किया गया है। इतना ही नहीं, अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने अपने नागरिकों को भारत पाक सीमा और जम्मू कश्मीर न जाने की भी सलाह दी है। यह एडवाइजरी ट्रंप की तरफ से जारी की गई है, लेकिन इस एडवाइजरी के बाद कई सवाल भी खड़े होने लगे हैं और इस एडवाइजरी के बाद अब ट्रंप को भी कटघरे में खड़ा किया जा रहा है। एडवाइजरी क्या है, जरा वो ग्राफिक्स के जरिए समझ लीजिए। यूएस की अपने नागरिकों को यह एडवाइजरी है। हाई रिस्क एरिया भारत के कई राज्य, भारत के 6 राज्यों में न जाने की सलाह दी गई है। यूएस की एडवाइजरी में छत्तीसगढ़ का भी नाम शामिल है। अमेरिका ने यह छत्तीसगढ़ न जाने की सलाह दी है। भारत पाक सीमा न जाने की एडवाइजरी अमेरिका की तरफ से जारी की गई है और जम्मू कश्मीर में घूमने से बचने की सलाह ट्रंप की तरफ से जारी की गई है। लेकिन अब मैं वो राज्य आपको बता देता हूं जिन राज्यों में न जाने की सलाह ट्रंप दे रखे हैं। आखिर ट्रंप की सलाह क्यों दे रखे गए, इसके पीछे की वजह क्या है, वो सब बताऊंगा। मगर पहले ये जान लेते हैं कि आखिर कौन कौन से राज्य हैं जिनको उस एडवाइजरी में शामिल किया गया है। इन राज्यों में नहीं जाने की एडवाइजरी ट्रंप की तरफ से जारी की गई है। छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, मेघालय और उड़ीसा, ये वो 6 राज्य हैं जो लगातार प्रगति कर रहे हैं। ये वो 6 राज्य हैं जहां पर्यटन में लगातार बढ़ावा हो रहा है। ये वो 6 राज्य हैं जिनका इंफ्रास्ट्रक्चर लगातार आगे बढ़ रहा है। ये वो 6 राज्य हैं जो भारत के विकास में मील का पत्थर साबित हो रहे हैं। लेकिन इन 6 राज्यों को लेकर ट्रंप ने एडवाइजरी जारी कर दी है और ट्रंप की इस एडवाइजरी के बाद अब ट्रंप पर ही कई सवाल खड़े हो रहे हैं। ट्रंप की इस एडवाइजरी को लेकर आम लोग क्या सोचते हैं, पहले वो सुनिए, उसके बाद मैं इस एडवाइजरी के पीछे की बड़ी वजह आपको बताऊंगा। और जो ट्रम्प है इसकी तो मेरे हिसाब से देखा जाए थोड़ी बुद्धि भ्रष्ट हो गई, इसलिए इस राज्य के बारे में बोल रहा है। और ये राज्य में तो शांति वातावरण है यहाँ तो, है ना। और ये देखा जाए तो अपना भारत है, ये बड़ा शांति वातावरण का देश है। तो इसके बारे में ना बोले वो अपना घर को संभाले, सीधी सी बात। और जो उन्होंने जो 7 प्रदेशों का नाम दिया उसमें प्रमुख से मध्य प्रदेश जो मालवा क्षेत्र भी कहलाता, निमाड़ क्षेत्र भी कहलाता, बड़े आनंद वाला क्षेत्र है, भगवान महाकाल की नगरी है। यहाँ किसी प्रकार का ना तो कोई आतंकवादी का कभी रहा है। महाकाल की नगरी को अगर आप अशांति का राज्य बोलेंगे तो आपसे बड़ा अज्ञानी और आपसे बड़ा बेवकूफ इंसान इस धरती पर नहीं। सेकंड चीज, आप ये नहीं सोच रहे हैं कि आप तुलनात्मक चीज़ों को संशोधन करके देखिए, आप पूरे आंकड़े उठाकर देखिए तो आपको स्वतः ज्ञान हो जाएगा कि कहाँ सुरक्षा और कहाँ असुरक्षा है। यहाँ तो शांति के प्रतीक भगवान श्री कृष्ण की विद्यास्थली है और यहाँ से शांति का संदेश जाता है, न कि क्रांति का। अगर उन्होंने ऐसा बात कहा है तो यह लज्जापूर्ण है और इसकी भर्त्सना करते हैं। उनके खिलाफ विद्रोह हो रहा है। उनकी एक विचित्र सी नीति है कि वो अपने की अस्थिरता को किसी और राष्ट्र के ऊपर थोपते हैं। तो क्या विश्व का चौधरी हो गया है? ऐसी बातें करते हैं, उचित नहीं है। मैं इसके भर्त्सना करता हूँ। याद रखिएगा, भारत के अंदर आप बताइए कौन से विदेशी नागरिक को मार दिया गया। तो ट्रंप पहले टैरिफ वॉर करते हैं और उसके बाद अब एडवाइजरी अपने नागरिकों के लिए जारी कर देते हैं कि भारत के इन 6 राज्यों में जाने के पहले जरा सोच समझ लें, अकेले ना जाएं। आखिर इस एडवाइजरी के जारी करने की वजह क्या है, क्यों आखिर ट्रंप बौखला रखे हैं, इसको लेकर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। जरा वो आपको बता देता हूं। आखिर ट्रंप क्यों बौखलाए हुए हैं, जरा वो समझिए। भारत की तरक्की से ट्रंप घबराने लगे हैं, ये बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है। भारत में बढ़ते पर्यटन से क्या ट्रंप को डर लगने लगा है? इससे इतर सवाल ये भी कि भारत की ग्रोथ से क्या ट्रंप घबरा रहे हैं या भारत की ग्रोथ रेस ट्रंप को रास नहीं आ रही है। इतना कि नहीं, पाक को खुश करने की कोशिश में तो नहीं लगेंगे ट्रंप।
जो ये कह रखे हैं कि जम्मू कश्मीर वाले एरिया में घूमने मत जाइए। मोदी के ग्लोबल लीडर बनने से भी क्या ट्रंप को चिढ़ हो रही है? कहीं ये वो सारी वजह तो नहीं जिसकी वजह से अब इस तरह के ताबड़तोड़ फैसले ट्रंप को लेने पड़ रहे हैं? क्योंकि ट्रंप अपने आप को इतना बड़ा नेता मानते हैं और वो छत्तीसगढ़ के एक शहर की, एक जिले की बात कर रहे हैं, तो फिर सोचना पड़ता है कि आखिर ट्रंप जब इस तरह की बातें कर रहे हैं तो इसके पीछे कहीं ये वो सब कारण तो नहीं? क्योंकि मेघालय, झारखंड, छत्तीसगढ़ ये वो तमाम वो जगह है जिसको लेकर ट्रंप ये कह रहे हैं कि यहां पर मत घूमने जाइए। अब अगर यहां घूमने मत जाइए ये वो अपने नागरिकों के लिए एडवाइजरी जारी कर रहे हैं तो फिर इसके पीछे ये तमाम सवाल खड़े होते हैं। लेकिन अब मैं जो सवाल आपको ये बता रहा था कि कहीं ट्रंप डरे हुए तो नहीं है, ट्रंप के डर के पीछे की वजह क्या है वो बताऊं, उससे पहले आपको ट्रंप का एक बयान सुना देता हूं। हालांकि यह बयान ईरान और इजराइल युद्ध के बीच सामने आया है, मगर ट्रंप कैसे अपनी ही एजेंसियों पर विश्वास नहीं करते हैं वो पहले सुनिए, उसके बाद मैं इससे जुड़ी हुई एक और जानकारी आपको दिलचस्प दूंगा। What intelligence do you have that Iran is building a nuclear weapon? Your intelligence community has said they have no evidence that they are at this point. Well, then my intelligence community is wrong. Who in the intelligence community said that? Your director of national intelligence, Tulsi Gabbard. She's wrong. तो सुना आपने, ट्रंप अपने ही खुफिया विभाग को लेकर क्या कह रहे हैं? ट्रंप ये कह रहे हैं कि उनका जो खुफिया विभाग है वो गलत है, उनके विभाग जो जानकारी दे रखे हैं वो गलत है। अब मैं ये क्यों कह रहा हूं? क्योंकि अब ये सवाल खड़ा हो रहा है कि कमजोर जो ट्रंप का सूचना तंत्र है वो हो चुका है। अब ये क्यों हो रहा है? बस्तर में विकास की बयार बह रही है, नक्सलवाद से पूरा बस्तर जो है वो मुक्त हो रहा है, मुख्य धारा से लोग जुड़ने लगे हैं, सुरक्षा बलों के कैंप स्थापित हो रहे हैं, शिक्षा को बढ़ावा वहां पर मिल रहा है। और जब ये सब हो रहा है तो ये ट्रंप के उस सूचना तंत्र को पता नहीं चल पा रहा है, और यही कारण है कि मैं बता रहा हूं कि ट्रंप का सूचना तंत्र जो है वो कमजोर हो चुका है। और ये ट्रंप स्वीकार कर रहे हैं कि उनका खुफिया विभाग भी गलत है। जब वो विभाग गलत जानकारी दे रहा है तो फिर ट्रंप का खुफिया विभाग गलत जानकारी दे सकता है, तो सूचना तंत्र भी गलत इंफॉर्मेशन ट्रंप को दे रहा है। यही कारण है कि मैं आपको बता देता हूं कि छत्तीसगढ़ में क्या कुछ हो रहा है। अब ये देखिए, लाल आतंक का खात्मा छत्तीसगढ़ में हो रहा है। बीते 1.5 साल में 205 से ज्यादा मुठभेड़ हुई है नक्सलियों और जवानों के बीच में। इससे इतर 425 से अधिक नक्सली मारे जा चुके हैं, जिसमें टॉप लीडर्स भी शामिल है, बसव राजू जैसे। गिरफ्तार नक्सली 1551 के और आत्मसमर्पण करने वाले 1428। ये वो आंकड़ा बता रहा हूं जो ट्रंप की आंख खोलने वाला है। इससे इतर आप ये भी देखिए कि सबसे बड़े नेता बसव राजू को भी मार गिराया गया है हमारी सुरक्षा एजेंसियों ने। चलपति, सुधाकर, भास्कर जैसे नक्सलियों को ढेर कर दिया गया है, जो यह दर्शाता है कि कैसे अब छत्तीसगढ़ विकास की रफ्तार पकड़ने वाला है और नक्सलवाद से मुक्त वो पूरा एरिया हो रहा है। आज केंद्रीय गृह मंत्री भी वहां पर मौजूद हैं और वो भी बैठक कर रखेंगे और उन्होंने कह दिया कि 2026 तक इस पूरे नक्सलवाद को खत्म कर दिया जाएगा। लेकिन अब जब ट्रंप की ये बयान सामने आया है, या फिर ये कह लीजिए कि ट्रंप ने जब एडवाइजरी जारी कर दी है, तो उस पर सियासत होना तो लाजमी है। भारत में उसको लेकर सियासत देखने को मिल रही है। अब वो सियासत किस तरह की हो रही है जरा वो देख लीजिए। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, जिन्होंने ये ट्वीट किया है और वो पोस्ट कर रखे हैं। पोस्ट में टीएस बाबा भी शामिल है, टीएस बाबा भी पोस्ट करते हुए नजर आ रहे हैं। ये देखिए, ये पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का पोस्ट दिखा रहा हूं। क्या लिख रखे हैं? ये अमृतकाल है। सवाल खड़े कर रखे हैं टीएस सिंहदेव। अमेरिका ने साफ कहा है कि भारत और खासकर के छत्तीसगढ़ में महिलाएं अकेले यात्रा न करें, क्योंकि बलात्कार, हिंसा और आतंकवाद बेकाबू है। ये टीएस सिंहदेव कह रखे हैं। ये भूपेश बघेल, ये है अमृतकाल। अमेरिकी सरकार ने अपने नागरिकों के लिए भारत के 6 राज्यों में यात्रा न करने की चेतावनी जारी की है। तो इस तरह की पोस्ट अब छत्तीसगढ़ के ही नेता करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन बीजेपी की तरफ से अपने पूरे इतिहास में कांग्रेस की ऐसी दयनीय हालत कभी नहीं थी। ऐसा लगता है कि उसकी पूरी राजनीति अब अमेरिका आधारित प्रोपेगेंडा पर निर्भर करती है। अब बीजेपी
इस ट्वीट्स को लेकर के पलटवार करती हुई नजर आ रही है। लेकिन प्रतिक्रियाएं भी निकलकर सामने आ रही है, जरा वो भी आपको सुनवा देता हूं। जिसको उन्होंने समाप्त नहीं किया उसके कारण वो चीज है, उसको ठीक किया जा रहा है। उस नक्सलिज्म को जिसको उन्होंने समाप्त नहीं किया उसके कारण वो चीज है, उसको ठीक किया जा रहा है। उस नक्सलिज्म को जिसको उन्होंने समाप्त नहीं किया उसके कारण वो चीज है, उसको ठीक किया जा रहा है। यूएस गवर्नमेंट की एडवाइजरी कमेटी ने एक रिपोर्ट साझा की है यूएस सिटीजन से, जिसमें हमारे शांति के टापू कहे जाने वाले प्रदेश छत्तीसगढ़ का भी उल्लेख किया है। तो ऐसा हमारे प्रदेश के बारे में कहना, इसको हम बिल्कुल भी स्वीकार नहीं करते। लेकिन अब मैं अमेरिका के उन 10 राज्यों के बारे में आपको बता देता हूं जो असुरक्षित हैं। अमेरिका ने हमारे 6 राज्यों की जानकारी आपको दी है और वहां के नागरिकों के लिए एडवाइजरी जारी की है, लेकिन अमेरिका को अपने गिरबान में झांकना चाहिए। लुइसियाना सबसे असुरक्षित राज्य माना जाता है, लेकिन इससे इतर दूसरा राज्य मिसिसिपी, वर्कप्लेस सेफ्टी में इसका बुरा हाल है। टेक्सास, चोरी और लूटमार की घटनाएं यहां पर सबसे ज्यादा है। इसके अलावा आर्कान्सास, यहां न तो लोग सुरक्षित हैं और न घर सुरक्षित है। फ्लोरिडा, लोगों को अपनी जान का खतरा यहां पर हर समय बना रहता है। ओक्लाहोमा, आपातकालीन तैयारियों में सबसे कमजोर राज्य है ये। इसके अलावा अलाबामा, लोगों के साथ लूटपाट आम बात हो जाती है, गोलीबारी होती है। कोलोराडो, हत्या के मामले में 56% की वृद्धि इस राज्य में हो चुकी है। जॉर्जिया, यहां सड़क सुरक्षा बेहद खराब है। साउथ कैरोलिना, लोगों से चोरी और लूटपाट की घटनाएं बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। तो फिर अब ये आप सोचिए कि जो ट्रंप अपने राज्यों की स्थिति को नहीं देख पा रहा है, वो हमारे राज्य के लिए अपने नागरिकों को आगाह कर रहा है। लेकिन इससे इतर अब जब मैं डर की बात कर रहा हूं तो कुछ और तस्वीरें आपको दिखा देता हूं। यह तस्वीर जब G7 में शामिल होने के लिए ट्रंप पहुंच रखे थे, तब उनके वायुयान के सुरक्षा की तस्वीरें हैं, जिसे देखिए और समझिए कि इतनी टाइट सिक्योरिटी हवा में लेकर ट्रंप आखिर क्यों चल रहे हैं। उन्हें किस बात का डर है? क्या ईरान और इजराइल युद्ध के बीच उन्हें डर था कि ईरान कहीं उन्हें नुकसान ना पहुंचा दे? यही कारण है कि इतनी टाइट सिक्योरिटी लेकर डोनाल्ड ट्रंप रवाना हो रहे थे, गुजर रहे थे। मैं ये सिर्फ इसलिए दिखा रहा हूं कि ये डर दर्शा रहा है, और ये डर सिर्फ इसका नहीं है, ये डर इस बात का भी है कि भविष्य में भारत बॉस ना बन जाए दुनिया का, भविष्य में मोदी दुनिया का बॉस ना बन जाए। यही डर ट्रंप को नजर आ रहा है। लेकिन चलिए ट्रंप साहब, यह आपको जाते जाते बता दूं कि भारत बहुत सुरक्षित है। यहां अभी तक एक भी विदेशी नागरिक, छत्तीसगढ़ का जिक्र कर लेता हूं, एक भी विदेशी नागरिक को नक्सलियों ने या आम नागरिकों ने कोई नुकसान नहीं पहुंचाया।